अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है हमाद खान और आप सब देख रहे हैं टेक्निकल हमाद। तो गाइज़ आज की हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि मेजर पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन और इस पर जो फंक्शन अदा किए जाते हैं वो सब कुछ यानी कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी और बाकायदा आपको दिखाया भी था, पार्ट्स बिल्कुल दिखाए थे और फंक्शन भी बताए थे मैंने आपको। लेकिन मैंने इस पर डीपली वीडियो बनाने का भी आपसे कहा था, क्योंकि जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम बिल्कुल यानी कि परफेक्टली ये काम सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आम जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत डीपली यानी कि ले जाऊँ। इतना डीपली नहीं, बस वीडियो मैं जितना शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ शॉर्ट पर ही काम हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गाइज़ मैंने साथ रजिस्टर भी रखा हुआ है, तो इस पर मैं आपको साथ साथ समझाता रहूँगा। जैसे कि फ़र्ज़ करो एक लेथ मशीन है, उसके अंदर मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में मैं बताया था कि एक हेड स्टॉक होता है, एक टेल स्टॉक होता है, बेड होती है, कैरेज होता है, क्रॉस लाइट्स होती हैं उसकी। तो मेन जो पार्ट है उसका वो हेड स्टॉक है, जिसके अंदर चक जो रोटेट करता है, क्लॉकवाइज भी करता है, एंटी क्लॉकवाइज भी करता है, यानी कि दोनों तरफ घूम सकता है ना। उसके अंदर सलाहियत है दोनों तरफ घूमने की। और इसके अलावा उसके साथ मोटर, ये जो खासकर जो इसकी दोनों तरफ घूमने की सलाहियत है, ये मोटर के साथ होता है। और ये मोटर सिर्फ 3 फेज मोटर के अंदर ये फंक्शन होता है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है ना। तो इसके अलावा वो जो मोटर होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पुलिस से कनेक्ट होती है। पुलिस, ये देखें ना, अभी मैं अभी समझाता हूँ आपको। यानी कि फ़र्ज़ करो ये लेथ मशीन का पार्ट है। सॉरी, ये पेन लिख नहीं रहा, पेन चेंज करता हूँ 2 मिनट। अच्छा, तो गाइज मैंने पेन चेंज कर लिया है। तो जैसे कि ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें ना, फ़र्ज़ करो ये एक मोटर है, ये इसकी पुली लगी हुई है। ये अगर आप गौर कर सकें हो तो ये मोटर है। ड्राइंग वैसे मेरी इतनी प्यारी है तो नहीं, लेकिन फ़र्ज़ मैं आपको ऐसे इमेजिनली समझा रहा हूँ। ये मोटर है, ये उसकी पुली है, ये पुली है, इसके अंदर से बेल्ट जा रहे होते हैं नीचे से ऊपर। ये लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक होता है ना, उसकी पिछली साइड पे नीचे नीचे लगी होती है ये मोटर। और इसके ऊपर ये जो, ये देखें ना, फोकस हो जाए, ये पुली है उसकी, ये उसके बेल्ट है। ये फिर यहाँ पर एक पुली से कनेक्ट हो रहे होते हैं। और ये इसका जो यहाँ पर है ना, ये हेड स्टॉक स्टार्ट हो रहा है, ये हेड स्टॉक होता है। और इस साइड पे जो चक होता है ना उसका, ये इधर तो चक होता है जो सर्कुलर दोनों साइड पे ना रोटेट करता है। तो ये जो पुलिस हैं ये फिर इधर दोबारा दूसरे बेल्ट आते हैं, नीचे से ऊपर वाले पर भी बेल्ट जा रहे होते हैं। और फिर ऊपर वाली पुलिस के ये जो ये वाली ऊपर वाली है, यहाँ से अंदर तक भी, या इसके अंदर हेड स्टॉक के अंदर भी पुलिस लगी होती है। तो इनके अंदर भी बेल्ट जा रहे होते हैं, इनके अंदर भी यानी कि रोटेशन का काम हो रहा होता है। और इसके अंदर स्पीड वगैरह का गियर्स लगे होते हैं ना, हेड स्टॉक के अंदर गियर लगे होते हैं। और इसे गियर बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर गियर और स्पीड वगैरह का सारा काम इसके अंदर होता है। और ये इसका चक होता है, ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घूम सकते हैं ना। थ्री थ्री फेस मोटर है इसलिए। तो यहाँ पर इसके जो होते हैं गियर्स वगैरह की सेटिंग वगैरह करनी होती है। तो जैसा कि आप मेरी प्रीवियसली वीडियो में अगर जाके विजिट करें तो मैंने आपको गियर वाली जगह भी बताई थी, वहाँ पर एक चार्ट लगा हुआ था। तो उस चार्ट पर बिल्कुल सेटिंग होती है, और वो चार्ट सिर्फ थ्रेड काटने के लिए होता है, थ्रेड काटने के लिए होता है। और बाकायदा आम तौर पर अगर हम कोई फिनिशिंग कर रहे हो, टर्निंग कर रहे हो, बात होगा भाई यही कहते हैं कि उसके साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन नहीं, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसका। तो जैसे कि अब ये उसका चक है, और ये यहाँ से नीचे ये ट्रे है उसका, उसके नीचे ट्रे लगा होता है, ट्रे के ऊपर जिसे हम बेड भी कहते हैं। और उसके साथ फिर क्रॉस लाइट जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। क्रॉस लाइट के साथ साथ इसके अलावा उसके ऊपर कैरेज भी होता है, कैरेज के साथ साथ फिर टेल स्टॉक कहा जाता है। तो हेड स्टॉक के तकरीबन मेन डीपली यही काम जो मैंने आपको नेम बता दिए हैं कि क्या फंक्शन और क्या यानी कि उसका काम होता है और कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल मैंने आपको वाज़ली। वैसे मैं सॉरी करता हूँ क्योंकि फ़िलहाल आज फ्राइडे का दिन है, तो वर्कशॉप की छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने दोबारा कॉलेज जाकर आपको इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा डीपली उसके अंदर से वीडियो बनाऊँगा एक।
तो उसके साथ क्रॉस स्लाइड्स होती हैं। क्रॉस स्लाइड के ये होता है कि ऊपर जो कैरेज होता है ना, हम लैडल के ज़रिए उसे घुमा के और यानी कि अपने कैरेज को आगे पीछे ले जा सकते हैं। टर्निंग के लिए, टेपरिंग के लिए बहुत सारी यानी कि मुख्तलिफ काम हो सकते हैं उस पर। उसके ऊपर जो कैरेज होता है, टूल पोस्ट भी लगा होता है जिसके अंदर हम टूल टाइट करते हैं। तो लैडल के ज़रिए यानी कि ज़रिए ना हम घुमा के और अपने कैरेज को ना आगे पीछे ले आ सकते हैं। तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की यानी कि गियर्स की सेटिंग ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। उसको ऑटोमेटिक का सिस्टम भी उसी कैरेज के अंदर ही होता है और जिसकी वजह से हम थ्रेड भी उसी पर ही काट सकते हैं। उसका एक अपना लीवर होता है थ्रेड काटने का, जिस पर वो परफेक्टली जैसे गियर चल रहे हो तो उसके साथ नीचे थ्रेड रॉड आ रहा होता है उसके साथ। तो जैसे हम अपना जो गियर लीवर होता है उसको दबाते हैं, वो थ्रेड रॉड के साथ कनेक्ट होकर हमारा कैरेज बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाता है। हमें हाथ लगाने की, लैडर की ज़रूरत नहीं है हाथ लगाने की, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक चलता है। फिर थ्रेड ना अपने आप ही कट जाए। बस यही ख्याल रखना होता है थ्रेड कहाँ तक काटना है और फिर उसी साइड पे हमने गियर लीवर जो होता है उसे वापस ऊपर कर देना होता है। तो मैं ये मेन पार्ट आपको कैरेज का भी फंक्शन आपको पता चल गया। और टेल स्टक का जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम ड्रिलिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा काउंटर ड्रिलिंग, सेंटर ड्रिलिंग, तो ये मुख्तलिफ काम उस पर किए जा सकते हैं। और बाकायदा जो टेल स्टक होता है ना वो फ्लैग यानी कि आगे पीछे आ सकता है, वो मूवेबल है। और किस जगह पर भी टाइट स्लाइड की बाजू का जॉब लंबा होता है तो उस जगह पर भी उसके अंदर ना हम होल कर सकते हैं। और अगर बाजू का छोटा होता है, चक के साथ बिल्कुल होता है, तो फिर वो उससे टेल स्टॉक को हम आगे भी ले आ सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मुकम्मल पार्ट्स को मूव करके भी दिखाऊंगा और बाकायदा उनके फंक्शंस भी दिखाऊंगा। तो इसके अलावा फिर जो बेड होती है, बेड तो इसलिए होती है कि जो स्क्रैप वगैरह होते हैं, स्क्रैप जो उसके अंदर से चक से हम कोई थ्रेडिंग का काम कर रहे हो, कटिंग का काम कर रहे हो, तो स्क्रैप जो होता है वो जो स्क्रैप गिर रहा होता है वो उसके अंदर, तो वो यानी कि रॉ मटेरियल होता है, वो हमारे कोई काम का नहीं होता ताकि वो हमारे पाँव पर ना आए, बस वहीं बेड के अंदर ही गिरे। और उसके नीचे फिर उसके फुट साइड होता है जो सारा जो नीचे होता है जिसने सपोर्ट दी हुई होती है लेथ मशीन को, तो वो यानी कि उसका एरिया हो जाता है। तो मेन पार्ट्स ये यानी कि आपको पता चल गए हैं, ये डीपली आपको पता चल गया और इसके मैंने फंक्शंस भी आपको बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके अलावा अगर मुझसे और कुछ रह गया हो या फिर वीडियो मैं शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे कमेंट में यही भी कहते हैं कि आपने इस वीडियो, इसलिए मैंने आपका भी ख्याल करना होता है ना, तो मैंने वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाई। और कोई बात हो तो मुझे कमेंट में आप कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।